गाइस नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में हमारा किस तरह से कंप्लीट प्लान रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान कर सकें, उस बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये इस चैनल पैटर्न के अंदर में काफी अच्छा यहाँ पे मूव करता हुआ चल रहा है, जहां पे ये अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है काफी लंबे टाइम से 2008 के आसपास से हम इस पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं। यहीं से हम नीचे आए थे, वापस इसी के आसपास कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाए, वापस से एक बार नीचे आए, रीटेस्ट करके एक प्रॉपर हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना के हमने ऊपर निकलना चालू किया था। ड्यूरिंग द वीक लास्ट वीक तक भी मार्केट पूरा लास्ट दिन तक भी अच्छा खासा मूव करता हुआ चल रहा था। बस लास्ट डे पे फ्राइडे को हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है गैप डाउन होने के बाद। उस वजह से ये जो कैंडल आप चेकआउट करेंगे लास्ट वीक की, काइंड ऑफ ग्रेव स्टोन डोजी टाइप ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ग्रेव स्टोन डोजी ऐसी होती है कि अगर ये प्राइस के टॉप पे बनती है, जैसे प्राइस अच्छा खासा मूव करता हुआ आ रहा है, वहां पे टॉप पे ये कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है, थोड़ा सा बियरिश साइन होता है। इसकी पावर जब एक्टिवेट होती है जब इसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करता है। जैसे 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम कैंडल को देख रहे हैं तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तब इसकी पावर एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी और यहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये हमें ये बात शो करती है, जैसे इस डॉट लो को लगा के हम यहां से एक हैमर कैंडल बना के प्राइस ऊपर निकलना चालू करा, डॉट यहां तक का हाई लगा के 49,000 के आसपास का हाई लगा के अब यहां पे थोड़ा सा सेलर्स एक्टिवेट होना चालू हुए हैं, या ये जो यहां पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इन्हीं की तरफ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई है। इस वजह से प्राइस यहां से यहां तक जाके थोड़ा सा नीचे आके यहां पे खड़ा हुआ है। तो वापस से अगर इसका लो ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो यही प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा और एक्सटेंड यहां पे होती हुई नजर आ सकती है, जहां पे इस लेवल के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा। उसके बाद फिर इसको भी अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो और नीचे हम जा सकते हैं, जिसकी आगे आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। फिलहाल 1 वीक टाइम फ्रेम पे सिर्फ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अग्रेसिव होके अभी के सिचुएशन में हम यहाँ पे बाय तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई है। तो कभी कभी जब ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा डीप हमें देखने को मिलती है। अग्रेसिव होके अब हम बाय कब कर पाएंगे? फर्स्ट साइन हमें जब देखने को मिलेगा अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जब ये कैंडल का 50-60% लेवल क्रॉस होना चालू होता है ऊपर की साइड पे। और मेजर कंफर्मेशन का साइन हमें जब भी मिलेगा बाय के लिए, जब इसके हाई के ऊपर, या राउंड नंबर हम यहाँ पे 49,000 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हाई जो हमें देखने को मिल रहा है वो 49,057 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो पास पास ही है दोनों। तो 49,000 के ऊपर अगर हम जाना चालू करते हैं तो बाय साइड पे एक स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को मिल सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट लो को ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे प्लान रह सकता है। इसको हम एक लाइन में इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइस एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद यहाँ पे पॉज टाइप ऑफ कैंडल बना के खड़ा हुआ है, अब नीचे निकलेगा तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। ऊपर निकलना चालू करता है तो पहले 50-60% क्रॉस होने के बाद यहाँ पे बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आना चालू होगी और कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर ही हमें मिल पाएगा। जब भी कंटिन्यूअस मूव चलता हुआ जा रहा हो उसके बाद एक पॉज कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट वीक हाई चांसेस हो जाते हैं कि हमें एक अच्छा स्मूथ मूव देखने को मिल सकता है। नीचे जाते हैं तो नीचे और ऊपर निकलते हैं तो ऊपर भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इससे ध्यान आया, अगर आपने कल का निफ्टी 50 का एनालिसिस चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। उसका चार्ट भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आ सकता है। बस सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां से प्राइस अच्छा खासा मूव करता हुआ चल रहा है, तो हम सिर्फ यहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए स्ट्रेच होने के बाद जो मार्केट एक करेक्शन देता है, करेक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो एक प्राइस वाइज करेक्शन होता है जिसमें प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आता है, या फिर दूसरा टाइम वाइज करेक्शन होता है जहां पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटी सी रेंज में वहीं पे जिगजैग करता रहता है। तो दोनों में से कोई भी करेक्शन हो, यहाँ पे हम करेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई एक वीकनेस के लिए हम यहाँ पे प्लान अभी तक नहीं कर रहे हैं कि प्राइस में एज सच कोई भी वीकनेस हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। जैसा आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ये पूरा यहाँ पे पहले हम इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे थे, यहीं से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए, फिर वापस से हमने इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, अभी इसके ऊपर क्लोज करके अभी भी हम इसी के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो एज सच कोई वीकनेस का साइन नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के लिए हम प्लान कर रहे हैं। काफी लोग वीकनेस और करेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा ये चैनल पैटर्न के अंदर में प्राइस अच्छा खासा मूव करता हुआ चल रहा था। यहाँ पे लोअर साइड पे 10-12 दिन अच्छे से कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ऊपर निकलना चालू करा और वन वे एक ऊपर की साइड पे अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे बीच में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग का या रेड कैंडल्स भी हमें ना के बराबर की देखने को मिल रही है। बार बार जो सेलर्स एक्टिवेट होने का यहाँ पे ट्राई करे, मार्केट ने उनको खदेड़ के भगा दिया है। ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पे बॉटम पार्ट से लेकर एकदम टॉप पार्ट तक वन वे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए हम पहुंच चुके हैं। इस वजह से अब यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वैसे तो इस बात को हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया था, जब ये वाली कैंडल पे हम खड़े हुए थे, यहीं पे हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रुक जाता है, थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, बायर सेलर्स की फाइट हमें देखने को मिलती है,
फिर अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। आप में से जो लोग डेली एनालिसिस देखते होंगे उनको ये बात याद आ गई होगी। तो वही यहाँ पे वॉलेटाइल वाला फेज चल रहा है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे अच्छा खासा हमने कंसोलिडेट कर लिया है, अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे वॉलेटाइल हो चुका है। 4 दिन से अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक सिग्निफिकेंट बॉडी वाली क्लोजिंग या जो ट्रेंडी कैंडल होती है, जैसे ऊपर की साइड पे ट्रेंडी कैंडल इस तरह से यहाँ पे जहाँ पूरी बॉडी हो, या फिर नीचे की साइड पे कोई ट्रेंडी कैंडल होती है जहाँ पे पूरी बॉडी हो, इस टाइप की कैंडल या फिर इस टाइप की कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। और 4 दिन से ऐसा होता हुआ नजर आ चुका है कि कंफ्यूजिंग कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो मंडे को हाई चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है ऊपर या नीचे की साइड पे। और अगर मंडे को भी देखने को नहीं मिलती है तो फिर ट्यूसडे पे इसके और ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाइज चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक लाइन में मंडे के लिए हमारा इस तरह से प्लान रह सकता है। लेट सपोज यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास कंटिन्यू सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। पहले ये वाली कैंडल भी यहीं पे क्लोज करी, दूसरी कैंडल भी उसके आसपास लो लगाई, और अभी भी हम उसी के आसपास यहाँ पे लो लगा के खड़े हुए हैं। 500 के आसपास, 500 से 555 के आसपास ये लेवल निकल के आता है। इसके नीचे अगर मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करता है, प्राइस स्लाइड डाउन करना चालू करता है, या फिर इसके नीचे ही डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। हम यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे ये जो स्ट्रेच हमें अच्छा खासा देखने को मिला है, इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है, जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनकी तरफ से। तो प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में तो अब हम जब भी सोच पाएंगे जब एटलीस्ट ये जो कैंडल लास्ट फ्राइडे की कैंडल लगी है, इसका हाई हमें देखने को मिल रहा है 882 के आसपास। तो 800 850 के ऊपर जब हम कुछ निकलना चालू करते हैं तभी वहां पे कुछ फर्स्ट साइन हमें मिल पाएगा। और मेजर कंफर्मेशन जैसा हमने डिस्कस करा 49,000 के ऊपर ही हमें मिल पाएगा, जहां पे वापस से हम इस हाई को क्रॉस करना चालू करते हैं। फिर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी हमें ब्रेकआउट होती हुई नजर आ सकती है। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के हम एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करें, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। 12 अप्रैल का ये डेटा है फ्राइडे का, कि बाकी ट्रेडर्स का मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, सारी की सारी वॉल्यूम्स बुलिश साइड पे हमें देखने को मिल रही है। DII की तरफ से ना के बराबर वॉल्यूम्स रहती हैं, इनको हम चाहें भी तो इग्नोर कर सकते हैं, पर वो कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रही है। और FII यहाँ पे ऑलमोस्ट बियरिश हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे हल्की फुल्की यहाँ पे बस पुट सोल्ड होते हुए नजर आए हैं, बाकी यहाँ पे सारा बियरिश मामला देखने को मिल रहा है। और प्रो ट्रेडर्स कंप्लीटली हमें बियरिश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सारी की सारी पोजीशंस, चाहे कॉल सेलिंग हुई हो, पुट बाइंग हुई हो, या फिर फ्यूचर सेल होते हुए नजर आए हों, सबकी सब हमें बियरिश साइड पे देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश हैं, बाकी DII की तरफ से ना के बराबर इंपैक्ट है, FII भी थोड़ा कंफ्यूज है, और प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो उसको अंडरस्टैंड करना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स और ये ट्रेंड लाइंस को हमने डिस्कस करा था फ्राइडे का एनालिसिस जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे कुछ पॉइंट से हमने हाई को क्रॉस किया है। और इसी के साथ 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेने के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, पर वो ब्रेकआउट हमें पूरा की पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे 90% हमने पिछले वाली कैंडल, जिस कैंडल से हमने ब्रेकआउट किया था, उसको पूरा कवर कर लिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस हमारे लिए रहेगा कि गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, तो उस केस में हमारा सेल साइड पे ही प्लान रह सकता है। मार्केट यहाँ पे एक्जैक्टली गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, काफी अच्छे पॉइंट्स का गैप डाउन था, पर उसके बाद फर्स्ट कैंडल के साथ एक बार यहाँ पे प्राइस ऊपर आता हुआ नजर आया, और इसी लेवल के आसपास वापस से रेजिस्टेंस हिट करके, ये कौन सी कैंडल थी, इनसाइड कैंडल का लो यहाँ पे लगा हुआ था इस लेवल के आसपास, यहीं पे हमारा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहीं से वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक बार सेलिंग होने के बाद प्राइस एक्शन बनना चालू हुआ, एक बार वापस से बायर्स ने आने की कोशिश करी, पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को नहीं मिल पाई है। इस तरह से यहाँ पे हम जूम करके चेकआउट करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी हमें गैप डाउन के साथ ब्रेक डाउन होती हुई नजर आ चुकी थी, और इसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना जब चालू हुआ तो एक अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, जहां पे दूसरी ट्रेंड लाइन के आसपास तक हम आ चुके हैं, या इनफैक्ट हमने लास्ट वाली कैंडल के साथ उसको भी ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया है। तो इसके नीचे अगर वापस से स्लाइड डाउन करना चालू करते हैं, तो हमारा सेल साइड पे ही माइंडसेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखना चालू हुई है, जहां पे वापस से लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट ये यहाँ पे लास्ट टाइम सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए थे, इस स्विंग को क्रॉस करके यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक हमारा माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे, शॉर्ट साइड पे रह सकता है, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। एक बार सारी ड्राइंग्स को यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद एक डिस्कशन करते हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस अच्छा खासा मूव करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की साइड जाना चालू किया है, तो यहाँ पे फ्लाइट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है यहाँ पे। जैसा आप देख सकते हैं बायर सेलर्स यहाँ पे दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे रेंज में एक अच्छी खासे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले यहीं पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किए थे, और इस लेवल के आसपास से हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, तो इस पूरे जोन को हमें अवॉइड कर देना है। वापस से इसके नीचे कुछ निकलना चालू करते हैं तो हमारा सेल साइड पे माइंडसेट आ सकता है, जहां पे ये नीचे के बायर्स वगैरह को खतरा बढ़ना चालू हो सकता है।
तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्लैट प्राइस के आसपास अगर हम खुलते हैं तो इस जोन को हमें अवॉइड कर देना है। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो सेल साइड पे हमारा माइंडसेट रह सकता है। वैसे भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम एक्जैक्टली खड़े हुए हैं, जहां पे पहले भी मल्टीपल बार हमने सपोर्ट ले लिया है। तो यहाँ पे मैं बाय करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइंग के बारे में अब मैं जब भी सोचूंगा जब ये यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है एक, तो इस जोन के ऊपर, इस पूरे लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ प्राइस सस्टेन करना चालू करता है, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम की यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है, तभी मैं बाइंग के बारे में सोचने वाला हूँ। क्योंकि जो लास्ट टाइम हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है बड़ी कैंडल के साथ, वो इसी लेवल के आसपास से देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर कुछ यहाँ पे क्लोज करना जरूरी हो जाता है बायर्स के मन में स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए। ये कौन सा लेवल निकल के आता है? वही लेवल है 800 से लेकर 850 के आसपास, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। और वैसे भी 1 वीक टाइम फ्रेम पे हमने जो डिस्कस करा कि 50-60% क्रॉस होना चालू हो जाएगा यहाँ पे कैंडल का, तो इसके ऊपर ही हम इनिशियली प्लान कर सकते हैं और मेजर स्ट्रेंथ हमें इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी, जहां पे ये 49,000 हमारा क्रॉस होता हुआ नजर आता है। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप में यहीं से वापस से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए थे। अगर वापस से यहाँ पे कुछ सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो इस प्राइस के आसपास हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हमें रखना जरूरी है। और फिर पहला टारगेट हमारा इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहेगा। यहाँ पे आते आते फिर हमें कुछ कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करना जरूरी है, कुछ प्रॉफिट में। पर यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट अगर वापस से यहाँ से नीचे निकलता है तो इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास करके अगर इसको ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो फिर एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे इस जोन के आसपास तक 300 से 200 की रेंज तक हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो गैप अप के केस में भी मेरा सेल साइड पे ही माइंडसेट रहेगा। बाइंग के बारे में मैं जब भी सोचूंगा गैप अप खुल के यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अपने आप को होल्ड करता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज वगैरह करना चालू कर रहा है, तभी छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज अभी के प्राइस एक्शन को देखते हुए बाइंग साइड में मेरा कुछ भी प्लान नहीं है। यहाँ पे इस जोन में फ्लैट खुल के भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी मेरा बाइंग के बारे में कोई प्लान नहीं है, जब तक यहाँ पे प्राइस आके वापस से कुछ टाइम पास करके इसके ऊपर क्लोज करना ना स्टार्ट कर दे। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में वैसे भी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो भी यहाँ से बैठे हैं सेलर्स वगैरह, यहाँ से भी जो एंड के टाइम पे क्लोजिंग टाइम पे बैठे होंगे उनको भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, तो उनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इन लेवल के आसपास हम खुल रहे होंगे, तो ये सब जो बायर्स ने यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे हैं, इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। तो गैप डाउन के केस में भी अगर कुछ सेल साइड पे प्राइस मिलता है तो उसी साइड पे मेरा फोकस रहेगा। और वैसे भी लास्ट डे पे हमें गैप डाउन खुल के मार्केट फर्स्ट टिक के साथ पहले ऊपर जाता हुआ नजर आया, उसके बाद सेलिंग में आता हुआ नजर आया, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर गैप डाउन खुल रहा है तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू ही जाता हुआ चला जाए, या फिर अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो फिर वो यहाँ पे नीचे वापस से शायद ना जा पाए, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम प्रीवियस चार्ट जो है बार बार रिपीट होते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे खुले, हम ऊपर गए, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस से नीचे आना चालू किया है। तो अगर गैप डाउन खुल रहे हैं और ऊपर निकल रहे हैं, तब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके हमें सेल नहीं करना है, या तो फिर मार्केट इसको कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर दे, फिर वापस से हमें ऊपर जाके फिर नीचे आता हुआ नजर आए, तब हम यहाँ कहीं पे सेल कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि गैप डाउन मार्केट खुल के अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे निकलना चालू कर रहा है तो उसी साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। वैसे भी आम प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में हम समझे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एडवांस डबल टॉप आपको देखने को मिल रहा होगा। प्राइस एक बार ऊपर गया, एक बार यहाँ पे टॉप लगाया, उसके बाद एक बार वापस से ऊपर गया, उसके ऊपर जाके टॉप लगाया, तो ये एडवांस डबल टॉप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को हम कुछ ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो अच्छा खासा टारगेट हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे हमें 48,810 के आसपास एक लेवल देखने को मिल रहा है। इसी के आसपास पहले भी हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, नीचे आ गए, वापस से ऊपर गए तो फिर सपोर्ट ले रहे थे। इसी का ब्रेकडाउन करके हमें वापस से अब ये रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है, यहीं से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है। उसके ऊपर 49,000 का राउंड नंबर लेवल हो जाता है, उसके ऊपर 49,200 का एक लेवल हो जाता है। डाउन साइड पे 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। इसी के आसपास अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जहां पे एक बायर सेलर की फाइट हमें देखने को मिल रही है। इसके नीचे अगर कुछ स्लाइड डाउन करना चालू करते हैं तो फिर इस जोन के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। ये पूरा एक जोन हो जाता है हमारा 50-100 पॉइंट्स का, जहां पे 200 से लेकर 250-300 के आसपास हम यहाँ पे आते आते या तो ट्रेल कर सकते हैं या फिर कुछ क्वांटिटी बुक वगैरह कर सकते हैं। पहले यहीं पे रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आए थे और इसी पे कंसोलिडेशन फेस करके हम ऊपर गए थे। इसके नीचे अगर निकलना चालू करते हैं तो फिर वही 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है। बाकी ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसको एक बार इस तरह से आपको जूम आउट करके दिखा देता हूं, जिसको हम काफी लंबे टाइम से यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 और अभी 6ठी बार हम इसके आसपास आके यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहीं पे हमें फाइट देखने को मिल रही है बायर सेलर्स की। तो इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस वैसे भी वीक हो चुका होगा। तो एक लाइन में सिंपल सा प्लान मेरा यही है कि सेल साइड पे अभी फिलहाल के लिए मेरा माइंडसेट है, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जहां पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमारा बैठ रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड वगैरह बैठ रहा हो, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम काम कर सके, उतना स्टॉप लॉस जितना हमें बियरेबल लग सके।
अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो वहां पे क्वांटिटी कम करते हुए हम सेल साइड पे फोकस रख के काम कर सकते हैं, अच्छे से रिस्क मैनेज करते हुए, चाहे गैप अप खुले मार्केट, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। बाइंग के बारे में हमें जब भी सोचना है जहां से सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए हैं उसके ऊपर कुछ प्राइस जाना चालू करता है तब, या फिर कहीं पे भी खुल के प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको हमें उस टाइम पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, वापस से कुछ सेलिंग का साइन मिले तब हम वहां पे काम कर सकते हैं। बाकी सारी कंडीशंस को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। निफ्टी 50 का एनालिसिस आपने चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं, कल अपलोड कर दिया गया था। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है मंडे को, उसका एनालिसिस कल संडे को अपलोड कर दिया जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।